ग्राम प्रधान लोग भी सम्मिलित रहे होंगे और राज समाज दोनों के द्वारा मिल करके किए गए उस कार्य ने 2 विश्व कीर्तिमान आजमगढ़ में बनाया। रामायण कालीन नदी पर 55,555 पौधे 25,000 लोगों ने दोनों तट प्रांतों पर एक साथ रोपे। ये अपने आप में किसी एक कालखंड की नदी पर और एक ही समय का पौधा रोप करके बनाया गया विश्व कीर्तिमान था। दूसरा, एक साथ 4,26,000 से अधिक लोग अलग अलग वेन्यू पे खड़े होकर के पौध संरक्षण की शपथ लिए। आज जनपद एक एक्टिविस्ट जिलाधिकारी के निमंत्रण पर यहां एकत्रित हुआ है, जिनकी इच्छा है कि तमसा साफ हो, निर्मल हो, अविरल हो, पानीदार हो। क्या हम भी चाहते हैं? जी। तेज बोलिए। नहीं होती है। एक पेड़ नदी के किनारे से उभरता है तो उसके आसपास 100 मीटर के दायरे में रहने वाले पशु पक्षी कीट पतंग तक प्रभावित होते हैं। तमसा के दोनों तटों पर बबूल के पेड़ आज भी पाए गए जब हम नाव से यात्रा कर रहे थे, लेकिन जहां जन संपर्क कम था, मानव हस्तक्षेप कम था, वहां अच्छे पक्षी मिले, साफ सुथरा पानी मिला, ठीक ठीक प्रवाह मिला और दोनों तटों पर वनस्पतियां और पौधे मिले। इस समय बरसात के समय हम 2 कार्य कर सकते हैं। एक कार्य यह है कि हम भावनाओं से कैसे जुड़ जाएं अपने नदियों और जल तीर्थों के साथ, इसके लिए जन जागरण कर लें इन 2 महीनों में। और नदी के तट प्रांत में जो ऊंची जगह है वहां पौधे रोप लें, पेड़ न लगाएं, क्योंकि पेड़ नहीं लगा सकते हम। बार बार पता नहीं क्यों प्रयोग किया जाता है वृक्षारोपण। वृक्ष को कैसे रोपेंगे हम? अब उसके लिए बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, आए जड़ सहित उखाड़े तब ले जाके रोपें। रोपते तो हम बिरवा हैं, लगाते बिरवा हैं, रोपते पौधे हैं, नाम देते हैं वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो पौध लगाएं, ऊंचाई पर पौध लगाएं, नदियों के किनारे उन पौधों को लगाएं जो जल को भी शुद्ध करते हों, वायु को शुद्ध करते हों, जल को सुरक्षित रखते हों और जल में रहने वाले जीवों तक भी भोजन पहुंचा देते हो। जो लोग नदी के किनारे के हैं हाथ उठा सकते हैं, जिन्होंने नदी को देखा है। बहुत बढ़िया, सब लोग ये बता रहे हैं नदियों के किनारे से आए हैं, हाथ नीचे कीजिए। आपने अगर गौर किया होगा तो प्रत्येक स्थल पर, चाहे वो मैदानी क्षेत्र से निकली हुई नदी हो या पहाड़ी क्षेत्र से, नदी के एक तरफ ढाल होता है और दूसरी तरफ होता है ना। हम क्या कर रहे हैं, छोटी हो या बड़ी नदी हो, जब हम साफ करते हैं तो नदी को का गाद निकाले और नदियों के दोनों तरफ हम तटबंध बना देते हैं। मूल प्रकृति और चरित्र नदी का नष्ट हो जाता है, वो नहर बन जाती है। हमें ऐसा नहीं करना है। जो ढाल है उसे ढाल बने रहिए, ताकि बरसात के समय में जब नदी का गर्भ भरे और नदी गर्भ से ऊपर आए, जब वो अंगड़ाई ले तरुणाई में, तो आपके दरवाजे तक पहुंचना भी चाहे तो पहुंचे। जो साथ वो उर्वरा ले आई है वो आपके यहाँ छोड़ जाए, और जो कूड़ा कचरा उसे समझ में आ रहा है उठा के ले जाए। अगर तटबंध नहीं रहेगा तो बाढ़ की समस्या लगभग 50% कम रहेगी। तो हम उस ऊंचे वाले क्षेत्र में पेड़ लगा सकते हैं और अपनी नदियों पर, अपने जल तीर्थों पर, अपने पर्यावरण को, अपने वायु को स्वच्छ रखने के लिए आगे आए। और ये तभी हो सकता है जब मुझे लगेगा कि आप भावनाओं, अभी लग नहीं रहा है। मां हम लोगों को पुकार रही है, वो बार बार कह रही है कि मैं द्रौपदी बन गई हूं, मेरा चीरहरण हो रहा है। सबकी यहां बैठे हुए सबकी माताओं ने कभी आपको कन्हैया कह के पुकारा होगा। कल्पना कीजिए, 7 वर्ष का कन्हैया अगर 50 नालों से भरे हुए कालियाधर को मुक्त कराने के लिए यमुना में कूद सकता है। अब लग रहा है कि थोड़ा भाव हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं।
थोड़ा सा 5 मिनट इसके इतिहास पर हम जाते हैं। तमसा नाम की 3 नदियां हैं पूरे भारत में। एक तमसा विंध्य क्षेत्र से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। ये तमसा जिसके किनारे ये शहर बसा हुआ है, बाराबंकी और अयोध्या जनपद के सीमा पर एक तालाब से निकलती हैं। और जैसा कभी बाड़खंड के एक्सियन साहब ने कहा, मैंने उनसे ये दर्ज कराया कि सच नहीं है, तमसा गंगा तक नहीं जाती हैं। तमसा मऊ में एक जगह है, जो लोग मऊ जनपद से परिचित होंगे उनको नाम पता होगा, सहरोज। सहरोज में तमसा जाकर के सरयू में मिल जाती थी। वहां से सरयू आगे बढ़ती हुई पहुंचती थी कारो धाम, और कारो धाम के ठीक ईशान कोण पर, जो आज वहां से 15 से 20 किलोमीटर दूर गंगा चली गई हैं, वहीं गंगा प्रवाहित होती थी और तमसा के पानी को लेकर के सरयू पहुंचती थी। वही कारो धाम, जिसे कामेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाता है, वहीं संगम करती थी। इसके 3 बड़े प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि एक्शन साहब भी ध्यान दे रहे होंगे इस विषय पर। मऊ सहरोज के बाद तमसा में बालू पाया जाता है, लेकिन सहरोज के पहले तमसा नदी में कहीं बालू नहीं है। दूसरा कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण में जिस पथ की चर्चा है कि भगवान राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए बक्सर गए थे, जिस नदी के दक्षिणी तट से, वो सरयू हैं, तो भी सहरोज से आगे तमसा नहीं हो सकती। तीसरा विषय, तमसा कटान नहीं करती है। जब जब तमसा ने मार्ग बदला है तो मानव हस्तक्षेप के बाद ही बदला है, जबकि सहरोज के बाद गंगा तक तमसा ने बार बार, जिसे वर्तमान में तमसा कहा जाता है, अभी भी बुजुर्ग उसे सरयू ही मानते हैं और हम भी मानते हैं, क्योंकि उसके किनारे से हम प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं बक्सर तक। बार बार बिना किसी मानव हस्तक्षेप के मार्ग बदली है वो नदी। इसका तात्पर्य है, जो लोग भूगोल के बैठे होंगे, कि जो नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, उनका प्रवाह और उनमें पाने वाले जो बालू कण होते हैं, वो तालाब से या मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में नहीं पाए जाते। मऊ और बलिया में जो बालू पाया जाता है, वही बालू घाघरा नदी में भी पाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस नदी को हम तमसा मानते हैं, गंगा में गिराते हैं, वस्तुतः वो तमसा नहीं है। तीसरी नदी तमसा नाम से उत्तराखंड में पाई जाती है, जिसका सत्यापन मेरे द्वारा नहीं किया गया है, सिर्फ उल्लेख मिलता है। दूसरा विषय, 11 नवंबर को मैंने तमसा में नाव से यात्रा की, चंद्रमा ऋषि आश्रम से धर्मू नाले तक। कुछ विशेषज्ञों के साथ एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन का जो रिजल्ट आया वो हम आपके समक्ष रख दें। इसके बाद हम क्या किया जा सकता है समाज द्वारा। राज अपनी भूमिका निभाए, समाज उनके साथ सहयोग करे और हम नदी को साफ करके दिखा सकते हैं। 6 महीने में साफ कर सकते हैं और अगले 2 साल में उसे ऐसा बना सकते हैं कि अगर किसी ने गंदा नहीं किया तो पुनः गंदा नहीं होगी। इसका एक और तर्क दे देते हैं हम। शास्त्र में हमारे यहां उल्लेख है, ये मौखिक कही जा रही बात है, लेकिन ये प्रामाणिक है। ऋग्वेद में जितनी लड़ाइयों का उल्लेख है, उनमें से सर्वाधिक लड़ाइयां 2 कारणों से हुई हैं। एक गाय को लेकर के और दूसरी नदी को लेकर के। असुरों ने नदियों को रोका है, देवताओं ने नदियों को मुक्त कराया है। इसके लिए लड़ाई हुई है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम नदी को रोक रहे हैं तो असुर हैं, या जो लोग नदी को सफाई के लिए कमर कस रहे हैं वो देवता हैं। ये हमें अपने से सोचना है। अगर हम देवपुत्र हैं तो हमें इसके लिए लग जाना होगा।
दूसरा विषय, ये छोटे छोटे बातें आई थी, आप सब लोग बैठे हैं ताकि भ्रांतियां न रहे। किसी ने कहा कि राम जी ने यहाँ से तमसा पार की थी, ये सही नहीं है। तमसा अयोध्या से चल के 140 किलोमीटर आजमगढ़ आएंगे, फिर यहाँ से 128 किलोमीटर जा करके चकिया गांव से फिर गोमती की तरफ नहीं जाएंगे। राम तमसा के किनारे आजमगढ़ में तीर्थ यात्रा करते हुए आए हैं। उसके पहले राम कभी तमसा के किनारे आजमगढ़ में नहीं आए। प्रभु राम आजमगढ़ से गुजरे हैं तो वो मूल सरयू नदी के किनारे से, एक भैरव बाबा स्थान है और दूसरा ताल सरोना है। जहां आज ताल सरोना है, जो आज सरयू दोहरी घाट में बहती है, वही पहले वहां बहती थी। और आज दोहरी घाट में जो सरयू है वो वस्तुतः वो नदी बस्ती के पास से निकली हुई कुआनो है। आश्चर्य करेंगे आप सब लोग, क्योंकि सरकारी अभिलेखों में भी ये चीज नहीं है, क्योंकि किसी ने इस पर जहमत नहीं उठाई। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट ये उल्लेख है कि भगवान राम मुद्गल ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जल की व्यवस्था नहीं है तो लक्ष्मण से कहते हैं सरयू को 2 भागों में बांट दो। 2 भागों में बढ़ती है सरयू, तो एक मूल सरयू रह जाती है, दूसरी घाघरा जिनको हम जानते हैं वस्तुतः वो भी सरयू है, वो पहुंचती है कहां, जहां आके राप्ती से मिलती है, तो मुद्गल ऋषि के आश्रम तक पानी पहुंच जाता है। तमसा ने भी आजमगढ़ में लगभग 2 किलोमीटर मार्ग बदला है, परंतु वो मानव हस्तक्षेप के बाद बदला है।